So today is the science competition at the block level, and we have the students of Moti Nagar, GIC Moti Nagar, and we have their guide teacher Madan Giri Goswami sir. We'll ask some questions to them. We can see very attractive models they have made. Let us talk to them. First we'll talk to Madan Giri Goswami sir. Sir, good morning. गुड मॉर्निंग सर, आपके स्टूडेंट्स जो हैं बहुत ही बढ़िया मॉडल यहाँ पे बना के लाए हैं. मुझे कुछ मिसाइल जैसा दिख रहा है, लेकिन बाकी दो चीज़ें मेरी समझ नहीं आ रही हैं. तो सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इतना अच्छा मॉडल बना के लाए हैं. तो आप क्या समझते हैं? आप देख रहे हैं कि ये बच्चे आपकी गाइडेंस में इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप इनका भविष्य किस प्रकार से देखते हैं सर? जी, निश्चित रूप से मैम, इनका भविष्य उज्जवल है और ये बेहतर काम कर रहे हैं. बहुत एक्टिव इनके द्वारा मॉडल बनाया गया है और ये खुद ही करके दिखाएंगे अब आपको. जी, ओके. तो सर, कोई आपकी इजाज़त हो तो कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? निश्चित रूप से मैम, बिल्कुल. ओके बेटा, फर्स्ट यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और आपने क्या ये मॉडल बनाए हैं आपको उसे एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है? ओके. आप सभी को मेरा बहुत बहुत बड़ा. हम राजकीय कॉलेज मोती के छात्र. हमने जैसे यहाँ पर हमारे गणेश में है और मैं सोच हुआ है. हमने यहाँ पर वर्किंग मॉडल बना रखा है जो एक पौधारोपण में वर्क करती है. तो हमारे जैसे हमने आपने देखा होगा, हमारे जो गड्ढे करते हैं वो हमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है और समय भी बहुत चाहिए होता है. तो एक गड्ढा खोलने वाली मशीन ये वर्क करके कम समय में ज़्यादा गड्ढे खोलती है, जिससे हमारा कम समय की भी बचत होती है और परिश्रम की बचत होती है. और उसकी अगली कार्यवाही हमारे गणेश भैया बताएंगे. ओके. नमस्कार, मेरा नाम गणेश काटवाल. मैं आपको इस गड्ढा खोदने वाली मशीन के बारे में बताना चाहूँगा. इसमें 50 सीसी का इंजन लगा हुआ है और इसमें इसके क्रैंक से हमने एक क्लच जोड़ा हुआ है. क्लच से हमने बीट जोड़ी हुई है और बीट को हम इसको एक्सीलेट से कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि ये इसमें हमने कार्बोरेटर यूज़ कर रखा है, जो कि कार्बोरेटर से आसानी से यूज़ हो जाता है. अब मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में बताना चाहूँगा कि ये सेल्फ स्टार्टअप नहीं है. मैनुअली हमें प्रेस एनर्जी देके आपने से उस पिस्टन को यूज़ करना होता है स्पार्किंग के लिए. और इसमें ये है कि ये जो इंजन है 50 सीसी का, इसमें ये है कि ये जो इसका पिस्टन एक टॉर्क पैदा करता है अंदर क्रैंक शाफ्ट में. क्रैंक शाफ्ट को हमने मैनुअल क्लच होते हैं और एक मैनुअल और डायरेक्ट क्लच होता है. तो हमने इसके डायरेक्ट क्लच से जोड़ रखा है. इसको डायरेक्ट क्लच से ये होता है कि हमें कोई गियर सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है. उसके बाद हमने एक डायरेक्ट क्लच के बाद सीधे बीट में ज्वाइन कर रखा है और बीट घूमती रहती है और हम इसको एक्सीलेट करते हैं. और इसमें ऑन ऑफ का स्विच लगा रखा है जो CID यूनिट से जुड़ा हुआ है. CID यूनिट में ये होता है कि ये बैक क्रैंक से, इसके जो बैक क्रैंक होता है, बैक क्रैंक से इसमें कॉइल लगी रहती है. कॉइल से क्या होता है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो, और CID यूनिट में स्टोर रहती है वो एनर्जी कैपेसिटरों में, और जब ज़रूरत पड़ती है इसको ये स्पार्किंग के लिए ले लेते हैं. और इसमें एक फ्यूल टैंक है और ये पूरा हैंडमेडली है. इसका जो इंजन है वो डैमेज हो गया था, इसको मैंने अपने हाथ से रिपेयर कर रखा है. हाँ, इसमें और हमारा योगदान हमारे स्कूल का भी रहा है और हमारे सरकार मार्गदर्शक शिक्षक का भी योगदान रहा है. बस इसके बारे में. तो आप ये बताइए कि आपने कहा कि ये गड्ढे खोदती है कम समय में. हाँ. ठीक है, तो गड्ढे खोदने वाला मतलब ये वर्क कैसे करती है? जैसे आपने बोला इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से स्पार्क प्लग में स्पार्किंग होती है. ठीक हो गया. स्पार्किंग से अंदर कंबशन पैदा होता है. ठीक हो गया. इंजन पिस्टन के अंदर कंबशन पैदा होता है. तो पिस्टन टॉर्क पैदा करता है, हॉरिजॉन्टल टॉर्क पैदा करता है, और हॉरिजॉन्टल टॉर्क पैदा करने के बाद वो क्रैंक शाफ्ट से जोड़ा जाता है. क्रैंक शाफ्ट से हमने इस वाला सीधे वाला क्लच जोड़ रखा है. उसके बाद इसको नीचे से रोटेट. जरा देखते हैं, नीचे देख रहे हैं आप? नीचे इसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये देखिए नीचे आइए. आपने ऊपर सब एक्सप्लेन किया, ठीक है. आप ये बताइए, जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्या इलेक्ट्रिसिटी रोल प्ले करती है इसको रोटेट करने के लिए? जी मैम, ये अच्छा. इंजन का स्पार्किंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट करती है. ओके. हाँ, ये बीट घूम जाती है. ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर देती है इसको घूमने के लिए. इलेक्ट्रिसिटी इंजन को पावर देती है. हाँ, वही मतलब इंजन को पावर देती है. और ये जो पूरा आपका जो ये बीट है, ये, हाँ, ये जो पार्ट है आपका लोअर पोर्शन, ये रोटेट करता है और ये रोटेशन से गड्ढे बनाता है, गड्ढे खोदता है. ये बीट को हम चेंज भी कर सकते हैं. ओके. इस प्रकार चला के भी दिखा. अच्छा, आप चला के दिखाइए. ये आपने बताया इसको मैनुअली ये ऑपरेट होगा ना? ठीक हो गया. मैनुअली खींचेंगे. ठीक है.
रखा हमने। बहुत बढ़िया। और इससे प्लीज टेल योर नेम वंस अगेन। माय नेम इज़ गणेश कांडपाल। गणेश कांडपाल। सो गुड जॉब गणेश, बहुत अच्छा आपने ये बनाया है मॉडल। मॉडल से ज़्यादा मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही अच्छा एक डिवाइस है। मैं इसे मॉडल नहीं कहूँगी क्योंकि ये मुझे लगता है इट विल ऑल्सो वर्क। यस मैम। आपने कहा कि गड्ढे के साइज़ के हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपने प्रोजेक्ट बनाया। और आई होप, आई बिलीव दैट कुछ न कुछ के फर्स्ट पोजीशन तो इसने आनी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। ओके, सेकेंडली बेटा आपके हाथ में ये मिसाइल जैसा कुछ नज़र आ रहा है, राइट? मुझे लगता है कि आप भी मोती नगर के ही हैं, यस मैम। तो आप इसके बारे में कुछ बताएंगे? मैं जैसे अभी हमारे यहाँ पर हमने मिसाइल प्रस्तुत कर रखी है। इसका नाम है GS सुपर मिसाइल। GS का मतलब गणेश सूरज सुपर मिसाइल। ओके, वेरी गुड। GS सुपर मिसाइल, गणेश सूरज मिसाइल, वेरी गुड। मिसाइल, और ये दुनिया की पहली मिसाइल है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा होगा, हमारी मिसाइल क्या होती है, या तो क्रूज मिसाइल होती है या तो बैलिस्टिक मिसाइल होती है। Okay. ये दुनिया की पहली मिसाइल है जो क्रूज के साथ बैलिस्टिक भी है, बहुत है, मतलब इसमें क्रूज भी है और बैलिस्टिक भी मिसाइल है। और इसमें यहाँ पर लगा है बोराइड, और इसके अंदर लगा है पेलोड के बाद इसमें एयर फिल्टर, और यहाँ पर हमारा कंट्रोल सिस्टम जैसे रडार होता है वो भी लगा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब हम नीचे को आते हैं तो यहाँ पर प्राइमरी और टर्बो इंजन लगा रहता है। टर्बो इंजन लगा रहता है, फिर इसके बाद रामजेट इंजन, फिर आता है स्क्रैम इंजन, और यहाँ पर 4 फ्यूल टैंक लगे हैं जिनके साथ 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगे हैं। उनका उपयोग करता है वो आपको कुछ समय बाद बताऊँगा। यहाँ पर ये होता है, और यहाँ पर फिल लगे हैं, और यहाँ पर एक कार्य इसकी वॉर हेड होती है, वॉर हेड है इसकी जो होती है बूस्ट फेल। हमारा बूस्ट फेल क्या करता है, इस बोर्ड में जो फ्यूल होता है, हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है उसको थोड़ा बर्न करता है। वो कितने मिनट तक रहता है, 2-3 मिनट तक रहता है, 2-3 मिनट तक रहता है। और फिर इसके बाद जो होता है थोड़ा ऊपर होती है, फिर इसके बाद हमारी जो होती है स्टार्टअप इंजन ऑन हो जाता है। फिर ये वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन आती है, और यहाँ से कुछ समय छोटे चीज़ होते हैं जो उनमें इनविजिबल है अभी इस समय, और यहाँ पर वो उनको हाथ फेंका और ऊपर प्रेस पड़ रहा है। जैसे आपने देखा होगा कभी गुब्बारे में हवा भरता है तो छोटे से तो ऊपर को चढ़ता है, यहाँ पर ऊपर को चलता है। और यहाँ पर न्यूटन के तृतीय नियम का उपयोग होता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम, जिससे हम राइट। और फिर इसका आता है रामजेट इंजन, और रामजेट इंजन वर्क कैसे करता है, इसके बाद टर्बो इंजन टर्बो पहले तो ऑन हो गया, फिर ऊपर को चलेगी। और रामजेट इंजन क्या होता है, रामजेट करता है क्रूज मिसाइल का काम होता है। और क्रूज मिसाइल क्या होती है, वो होती है छोटी रेंज के लिए और कम स्पीड के लिए, और वो कम वेट ले जाते हैं, और उसको पार्ट में डिवाइड नहीं होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल तो पार्ट में डिवाइड होती है, और वो क्रूज मिसाइल पार्ट में डिवाइड नहीं होती है, और उसमें लगा रहता है जेट इंजन, और जो उसका डैमेज होता है वो अस्थायी होता है और स्थायी नहीं होता। अब कुछ समय बाद उसको जहाँ पर डैमेज होगा वहाँ पर सही कर सकते हैं, ये होता है। और इसमें जो फिर आता है रैमजेट के बाद स्क्रैम इंजन की जो रैमजेट होता है उसमें क्या होता है, जो ऊपर से 10% या 20% हमारी वायु यहाँ से होकर उसको ऊपर से प्रेस देता है। जो हमारी 80% ऑक्सीजन आई है वो ये क्रूज मिसाइल के इंजन को चलाने में काम आता है। वो किस प्रकार होता है, जो हमारी 80% ऑक्सीजन आती है वो फ्यूल जो हमारा हाइड्रोजन फ्यूल होता है वो वास्तव में लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो अंदर क्या होता है, स्प्रे में होता है। तो ऑक्सीजन हमारे हाइड्रोजन फ्यूल के साथ वो अभिक्रिया करती है, रिएक्शन होती है, तो इस स्पार्किंग प्लग के द्वारा उसमें चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे फोर्स पड़ता है उसको। और इसमें आता है पोस्ट बूस्ट फेज। तो क्या होता है, तो इसमें जो होता है उसमें बेटर मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है, जो हमारे लॉन्च डिटेक्ट को और हमारे टारगेट को फिक्स करने में काम आता है। और फिर इसके नीचे आते हैं ये स्क्रैम इंजन में हम बोलेंगे कि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें क्या चक्कर है कि इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं हो रही है, उसको भी तो हम ऑक्सीजन से चला सकते हैं। पर ऐसा क्यों, क्योंकि जी जो स्क्रैम जेट इंजन है ये हमारा आता है बैलिस्टिक मिसाइल के लिए, और बैलिस्टिक मिसाइल वायुमंडल में नहीं रहती है, वो जाती है पृथ्वी के अधिकतम ऊंचाई पर। ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई जहाँ 45 डिग्री के एंगल से उसको लॉन्च करेंगे तो अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी, और वहाँ पर से अपने टारगेट सेट करते हैं। तो हमें अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होगा तो वायु से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होगी। तो उसके लिए 2 सिलेंडर जो मैंने आपको बताए थे, 2 सिलेंडर ऑक्सीजन के रखे जाते हैं, वो उस समय काम आता है जब हमारे फ्यूल के साथ रिएक्शन कर सके। और फिर इसके बाद जो फिन है इसके उपयोग में आते हैं, गाइडेड और नॉन गाइडेड मिसाइल होती हैं। हमने इसको गाइडेड मिसाइल बना रखा है, और गाइडेड मिसाइल में ये होता है कि हम उसको हमने लॉन्च कर दी, हम उसको दिशा निर्देश बदल सके, हम उसको इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में घुमा सकें। और नॉन गाइडेड मिसाइल ये होती है कि हम इसमें उसको कुछ दिशा निर्देश नहीं दे सकते, एक बार हमने लॉन्च कर दिया बस उसको फिर भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। और फिर बस यही है कि इसमें, और इसमें एक डिकोय लगा रहता है। ओके, ये तो हो गया कवरिंग का, पेलोड्स का कवरिंग है, जो हमारे IDX, MHH और वो रखे रहते हैं। और IDX
कि जो पेलोड होता है उसको कवर ये करता है, जो हमारा पेलोड होता है उसके साथ लगा रहता है डिकोई। डिकोई ये काम करता है, डिकोई ये काम करता है कि दुश्मन तो हमसे भी चालाक होते हैं, हमसे भी चालाक हो सकते हैं, क्योंकि रडार से अपने माइन मिसाइल को लगा सकते हैं, और वायु में भी वो ब्लास्ट कर सकते हैं माइन मिसाइल को। इसलिए हम अपनी सुरक्षा के, अगर डिकोई नहीं होगा तो हमारी मिसाइल है वो बेकार हो जाएगी, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो डिकोई क्या करते हैं, दुश्मन को कंफ्यूज कर देता है। जैसे हमारी मिसाइल यहाँ से आ रही है और ये जो हमारे डिकोई लगा रहता है वो रडार के माध्यम से दुश्मन के रडार में ये संकेत भेजता है कि हमारी मिसाइल इधर से आ रही है या इधर से आ रही है। तो ये मिसाइल तब तक जब तक वो उसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, तब तक वो मिसाइल क्या होती है, अपना काम उद्देश्य पूरा कर देती है और ब्लास्ट कर देती है। बस ये है। और इसमें तो गणेश और सूरज, राइट। तो आप ये बताइए कि आपको ये दोनों, ये मुझे जो ये आप लोगों के मॉडल्स लग रहे हैं, ये कहना चाहिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए, आपको इन्हें बनाने में टाइम कितना लगा? इसको बनाने में हमें मतलब मुझे बताइए, ये जो मिसाइल आपने GS, जिसे आप गणेश सूरज मिसाइल आपने नाम दिया, बहुत बढ़िया नाम, तो इसको बनाने में कितना टाइम लगा? इसको 1 से 2 हफ्ते लग गए। 1 से 2 हफ्ते। और आपका ये जो नीचे वाला जो है, ये जो होल्स बनाने वाला है, इसको कितना टाइम लगा? 6 मंथ्स लगे। मतलब आप इसको, आपको पता होगा कि ये साइंस कंपटीशन होने वाला है, तो आप तैयारी में थे। तो बहुत बढ़िया। और हमने इसका जो है एडवांस वर्जन भी निकाला है, तो वो अभी मतलब आप उससे पर्दा नहीं उठा रहे हैं अभी, एडवांस में? हाँ, ओके, वर्किंग में चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, अभी तो रिजल्ट्स आने बाकी हैं, आपको क्या लगता है कि प्लेस आपकी पक्की है फर्स्ट? क्योंकि हमने नाटक देखा, नाटक में भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी बच्चों की, बहुत बढ़िया कॉमिक टच। तो मैंने वेरिएशंस देखा इन चीज़ों में, और आपके मॉडल्स और आपका ये जो वर्किंग मॉडल है, तो आपको क्या लगता है? अभी तो रिजल्ट्स आना बाकी है, जैसे मैंने बताया, अभी तो 17 को भी है, तो क्या लग रहा है आपको? होपफुल है आप? हाँ, मतलब होपफुल है ना? ओके, तो इसका मतलब फिर लेवल अप हो जाएगा, अगले लेवल पे लेवल अप हो जाएगा। तो लेवल अप में इसमें कुछ जोड़ेंगे या इसको? हाँ, जो वाइब्रेशन है, उसकी साउंड है वो बहुत ही कम है। ओके। ये जो हमारे वायुमंडल में छोटे प्राणी हैं, वो क्या होते हैं, वाइब्रेशन से, और जो साउंड ज़्यादा होती है उससे क्या होता है, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। उसको हमने देखते हुए इसकी वाइब्रेशन है उसको कम कर रहे हैं। आप लोग किस स्टैंडर्ड में है बेटा? हम 12th में। आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं? ओके, तो बहुत ही बढ़िया। ये हमारे मोतीनगर, GIC मोतीनगर के स्टूडेंट्स, और हमारे सामने इनके गाइड टीचर मदन गिरी गोस्वामी सर, जो हमारे हल्द्वानी ब्लॉक के गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत इंस्पिरेशनल है सर कि बच्चे जो हैं इतना अच्छा मॉडल बना के लाए हैं, और मॉडल ही नहीं, ये वर्किंग मॉडल है। न केवल मॉडल, बल्कि इन बच्चों ने स्टेज में भी दिखाया कि ये किसी से कम नहीं है। तो ज़रूर ये बात सबको इंस्पायर करेगी। और इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू स्टूडेंट्स। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट।